जैसा कि आप जानते हैं, तिरुमला में प्रतिदिन कोई ना कोई उत्सव होता है। उत्सव प्रिय है भगवान बालाजी। नित्योत्सव, वारोत्सव, पक्षोत्सव, मासोत्सव, संवत्सरोत्सव, वार्षिकोत्सव, इस तरह अनेक उत्सव होते हैं। उत्सव एक प्रकार का यज्ञ ही है। उत्सव एक विशेष प्रकार का मतलब कार्यक्रम है जिसमें सभी भागीदार होते हैं। उत्सवों में जो भी भाग लेता है भक्त अपना यह अहोभाग्य समझता है, क्योंकि कभी कभी लोग तैयारी करके आते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे ही आ जाते हैं क्योंकि उन पर भगवान की कृपा बनी रहती है। तो उत्सवों में भाग लेना कोई कम भाग्य नहीं है। तो इस उत्सव में अनेक प्रकार की सेवाएं भगवान को दी जाती हैं। अनेक प्रकार के लोग इसमें सहयोग देते हैं और ऐसे उत्सवों में जिनको देखकर भक्त पुलकित हो जाता है, जिनमें भाग लेकर स्वयं अपना सौभाग्य समझता है, ऐसे उत्सवों में वसंतोत्सव एक है। प्रिय भक्तजनों, वसंतोत्सव का अपना बड़ा महत्व है, क्योंकि जो भी बहुत लोग तड़पते हैं, लालायित हो जाते हैं इसमें भाग लेने के लिए। आप जानते हैं वसंत को ऋतुराज कहते हैं, तो वसंत में इसमें भाग लेना कोई मामूली बात नहीं है। तो अनेक उत्सवों में जैसा कि मैंने कहा वसंतोत्सव का अपना बड़ा महत्व है। वसंत ऋतु मन को लुभाता है और मन पुलकित हो जाता है। तो वसंत ऋतु में भी भगवान बालाजी को विशेष प्रकार की सेवाएं की जाती हैं और इस वसंतोत्सव में जो भी भाग लेते हैं भक्त, वे अनेक मनोकामनाएं लेकर आते हैं। सद्भूषांबर हेती नाम सुषवावह मूर्तये सर्वार्थ शमनायास्तु वेंकटेशाय मंगलम। भगवान बालाजी सभी लोगों की वेदनाएं दूर करते हैं, सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वे तो भाग्यशाली हैं जो इस प्रकार के उत्सव में भाग लेते हैं। वसंतोत्सव में जो भाग लेते हैं वे भी मन में कोई न कोई इच्छा लेकर आते हैं, मनोकामना लेकर आते हैं और मन, वाणी और शरीर यानी त्रिकरण शुद्ध होकर आते हैं। तीनों प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वसंतोत्सव में जैसा कि आप जानते हैं प्रकृति में अनेक परिवर्तन आते हैं, चारों ओर वातावरण बड़ा सुंदर होता है और इस ऋतु में मानो प्रकृति भी स्वयं पुलकित हो जाती है और वातावरण को बड़ा आकर्षक करता है। और वसंत ऋतु में तरह तरह के फूल हमें प्राप्त हो जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, तिरुमला पर अनेक प्रकार के वन हैं, अनेक प्रकार के पुष्प यहाँ हमको मिलते हैं। सभी पुष्प भगवान की सेवा में ही, केवल भगवान की सेवा में ही इनका उपयोग किया जाता है। और वसंतोत्सव में हर प्रकार व्यक्ति इसमें भाग लेता है और बड़े आनंद से भाग लेता है, क्योंकि स्थानीय लोग भी यहाँ इसमें आ जाते हैं और दूर दराज से लोग जाते हैं, वसंतोत्सव में भाग लेते हैं। जो भी भक्त इस सेवा में भाग लेता है वे अवश्य भगवान बालाजी की करुणा से, कृपा से अपनी संतान में वृद्धि और सभी कार्यों में सफलता और यश और मनोकामनाएं पूरी करना, और इतना नहीं सभी दुखों से, दुख दर्दों से वह मुक्त हो जाता है। और विशेषकर आजकल जो वातावरण है, कोरोना या डेंगू, इस तरह की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। विगत 2 वर्षों से किसी प्रकार का उत्सव इतना बाह्य रूप से नहीं हुआ था। उत्सव तो नहीं रुकेंगे, सभी उत्सव हो रहे हैं, लेकिन एकांत में मंदिर में ही उत्सव आयोजित किए गए हैं और इन उत्सव में भी और सभी लोग बढ़ चढ़कर बड़ी संख्या में उन्होंने भाग लिया है। और वसंतोत्सव एक अविस्मरणीय उत्सव है और हर प्रकार की आयु वाले इसमें भाग लेते हैं और बड़े बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। और क्योंकि चारों ओर का वातावरण क्योंकि उनमें सहयोग देता है और मन शांत होता है और इसमें भी हमें सत्संग का लाभ होता है, क्योंकि हमारे जैसे भक्त आ जाते हैं और वे भी हमें कुछ न कुछ सीखने के लिए बताते हैं। हम जब भी कहीं भी किसी उत्सव में भाग लेते हैं तो वहाँ हमें हर प्रकार की सेवा करने के लिए हमें तैयार होनी चाहिए। क्योंकि उत्सव में केवल उन्हीं लोगों को नहीं,
हमें भी सेवा करने का अवसर मिलता है। विशेषकर मंदिरों में देखिए, बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि आप उत्सव में भाग लीजिए और अपनी शक्ति के अनुसार, और जैसा ही आपको अवसर मिलता है आप उनकी उसी सेवा में लग जाइए, क्योंकि सबसे बढ़कर सेवा है, सेवा से बढ़कर कोई नहीं है। स्वयं भगवान भी सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भक्तजनों, हमें भी इस प्रकार के उत्सवों में भाग लेकर भगवान की करुणा प्राप्त करनी चाहिए। भगवान की कृपा दृष्टि उन लोगों पर पड़ती है जो इस प्रकार के उत्सव में निस्वार्थ भाव से भाग लेते हैं और दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। नमो वेंकटेशाय।